बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत में सारे मिल पढ़ो सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे आपकी मशहूर है कर करम करवा करम दोनों जहां में रकबरम। बलगल उला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। कलाम पीर सैयद शबीर हुसैन शाह हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा और मिलके पढ़ो इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। जेड़े बाबा सैयद फतेह शाह बुखारी के दरबार के सामने खलोते जिन्ने मुरीद नौजवान खलोते ने बच्चे खलोते ने अगर तुहानू अपने पीर नाल मोहब्बत है तो अंदर आ जाओ भी मेहरबानी। आज जेडे टोपी वाले खलोते ने तुसीं भी अंदर आ जाओ भी शाबाश। सारे जेडे मेहमान ने 1 मिनट तो पहले अंदर आ जाओ। और ये साडे औलिया बुजुर्गां ने दीन दी यही कोशिश है कि उन्होंने उरस अंदर शामिल हो के उन्होंने फयूज़ो बरकत हासिल करो तो अपन अखां दा ते अपने कन्नां दा ख्याल करो और अंदर आके महफिल की रौनक दुबाला करो। मोहब्बत ना पढ़ो। हाँ तेरे बिन मेरे आका साडा कोई नहीं गुजारा। तेरे बिन मेरे आका साडा कोई नहीं गुजारा। गुनाहगारां दे आका बस तू ही हो सहारा। गुनाहगारां दे आका बस तू ही हो सहारा। तेरे बिन मेरे आका साडा कोई नहीं गुजारा। गुनाहगारां दे आका बस तू ही हो सहारा। विच कब्र हशर दे करना साथों ना किनारा। विच कब्र हशर दे करना साथों ना किनारा। गुनाहगारां दे आका बस तू ही हो सहारा। इको जाने अकली इनू लखाने से आपे। मैनू दसो मेरे आका मैं जावा केड़े पास। इको जाने अकली इनू
लखा ने सियापे ओ मैनू दसो मेरे आका मैं जावा केड़े पासे मैनू दिसे बस सखिया इको तेरा द्वारा मैनू दिसे बस सखिया इको तेरा द्वारा गुनाहगारा दे आका बस तू ही हो सहारा सोने रब दे हबीबा कदे करम कमाओ सोने रब दे हबीबा कदे करम कमाओ कदे गरीबा मस्कीना वाल फेरा पाओ किते रोंदा न मर जाए शबीर बेचारा किते रोंदा न मर जाए शबीर बेचारा गुनाहगारा दे आका तू ही हो सहारा हर किस्म दी हम्दो सना तो बाद वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों और बिलखुसूस मेहराब मिंबर दे वारिस उलमाए निशान मेरी मुराद मुजाहिद आले सुन्नत शेर आले सुन्नत पहचाने आले सुन्नत अलहाज बुजुर्ग और माशाअल्लाह ये हर महफिल के अंदर पहचाने जाते ने अजीम खतीब यानी महफिल अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री नूं अपनी बारगाह दी शरफ़े कबूल फरमाए। एक दफा मैं होर अपने भरावां नूं बाहर बाबा जी दे मुरीद जिहड़े खलोते ने उन्हां नूं दावत दे रहा कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत लैके बाबे सैयद फतेह शाह बुखारी के उर्स से आने वाले अंदर आना तुहाडा काम है झोलियां भरना इन्हां बुजुर्गों का काम है बस आके इत्थे आके भी मायूस होके जाओ तो बाहर अखां नूं जिहड़ा ना जी जिक्रे खुदा दे अंदर शामिल कर लो इंशाअल्लाह बड़ा मजा आएगा। मैनू पीर साहब ने हुक्म फरमाया असीं अपने वक्त दे मुताबिक पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह वादे दे नाल पहुंचे हां दुआए के खालिक कायनात इन अजीम हस्तियां दा सदका अल्लाह ताला साडी अज रात दी जो हाज़री अल्लाह अपनी बारगाह शरीफ कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। इस पासे मेरे सीनियर ने और ये सीनियर होनी नहीं सीनियर मदरसे के अंदर भी सी ए असी पढ़ने इकट्ठे उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह असी पढ़ते रहे हैं एक फट्टी ते बैठ के पढ़ते सा ते उदों भी सीनियर ने ते अज भी मेरे सीनियर ने मैं इंशाअल्लाह इन्हां नूं सबक सुनाना है ते किबला बाबा जी दे उर्स ते हाज़री होई है इंशाअल्लाह कर्म हो जाएगा। खालिक कायनात ने फरमाया सूरह बकरा शरीफ दूसरा सिपारा में कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून फरमाया बस तुसी मेरा जिक्र करो तुसी मैनू याद करो जिवें जिवें तुसी मैनू याद करोगे मैं रब तुहानू उवें याद करांगा मैं रब तुहानू उवें याद करांगा जिवें तुसी मैनू याद करोगे। आइए साडे असलाफ बुजुर्गां ने दीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन दा जिक्र चलदियां फिरदियां टुरदियां रात नूं उड़दियां बहंदियां सुबह हर काम के अंदर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा को अपना मामूल बना लिया और अल्हम्दुलिल्लाह साडी पहचान इन हस्तियां दे नाल ही है जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे अंदर काला काला रसूलुल्लाह और रब दे कुरान दी तालीम नूं अगे पहुंचाया अज दीन सड़ तक आया है। मैं एक गल करदे हां इस तो कबल 1,24,000 नबी रसूल पैगंबर आए कमो पेश अल्लाह ने हर नबी नू हर रसूल नू हर पैगंबर नू उसकी शान के मुताबिक इज्जत अता फरमाई उम्मत भी अता फरमाई। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ऐ दुनिया वाले रब्बे कायनात ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दे विचों मैनू अफजल बनाया और जिवें मैनू अफजल बनाया है इवें सारिया उम्मतां विचों रब ने मेरी उम्मत नू अफजल बनाया मेरी उम्मत को अफजल बनाया। सोना फरमाया हाँ अगर गल आज
लोग इनकार करते ने, लोग तरह तरह के दलील दे के आते ने ये किवें हो सकता है, ये जी किवें हो सकता है, ये पीर फकीर की कर सकते ने, रब तो इलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं क्या चलिया असी तेनू कोई किस्से ते कहानियां नहीं सुना दे, असी तेनू रब दा कुरान सुनावांगे, सुन नबी दा फरमान सुनावांगे इंशाअल्लाह ताला। असी किस्से और कहानियां दे पाबंदी नहीं है। तो गल की है, मैं आयत पढ़ी है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फरमाया तुसी मेरा जिक्र करो, मेनू याद करो, जिवें मेनू याद करोगे मैं तुहानू उवें याद करांगा। एक अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह दे वलियां नू ना कोई खौफ है ना कोई गम है, ओ बेगम ने। कौन ने? जिन्हां दे बारे रब ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदा व क़ियामा, फरमाया यो हस्तियां ने केड़ियां, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाया ए ईमान वालियो अल्लाह तो डरो ते सच्चियां दे नाल हो जो। कुरान पाक दी आयत पढ़ी जाइए, रब ने फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़ बअदुहुम लिबाद अदुव्वुन लिल मुत्तकीन, फरमाया लोगो खबरदार दुनिया दे बेली ना बनाया जे, अगर दुनिया विचों बेली बनाने जे तो फिर मेरे मुत्तकी नेक लोगां नू बेली बनाया। और इस दे अंदर अज लोग साडे औलिया दा बुजुर्गां दा इनकार करते हैं, लोग दलीलां देंदे ने लो जी ये कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हां नूं सीधी गल दसो, कुरान पाक दे विचों साबित करो कि रब्बे कायनात ने इस उम्मत तो पहले भी उम्मतां भेजियां, अल्लाह ने उन्हां दे औलिया दा अंबिया दा वलियां दा जिक्र कुरान पाक च कीता, अपने उन्हां दा जिक्र कुरान पाक च कीता है। सूरह बकरा शरीफ कुरान पाक दी सूरत है, सब तो बड़ी सूरत है सूरह बकरा, जिसको गाय वाली सूरत कहा जाता है। इस दे अंदर अल्लाह ने बनी इस्राइल का जिक्र किया है। उस दे अंदर हजरत जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दे एक उम्मती का जिक्र होया है। उसका जिक्र की जिक्र कुछ इस तरह है, गल लंबी ना हो जाए, समझाने वास्ते थोड़ा जा उलमा दी बारगाह दे अंदर मैं अपना सबक सुना रहा, तुसां भी सुनते जाओ, अपने ईमान नूं ताज़ा करया जे। अल्लाह करीम ने फरमाया सूरह बकरा दे अंदर वो वाकया याद करो जदों बंदा कत्ल हो गया, चाचे दे पुत्र ने कत्ल कर दिता। मैं तर्जमा दस देना वा, दौलत पीछे कत्ल हो गया, बंदा मर गया, वो मार के फलाने दे बूहे अगे रख गए। सुबह हुई उन्होंने कातल अपना शुरू किया, लोगों ने आख्या जिन्हां दे बूहे अगे लाश पई मारे ही उन्होंने आ, वो बड़ी कतलो गारत होने लगी सी, दोवां ग्रुपां च तसादम हो जाना सी। उन्होंने फैसला किया वक्त नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह जाने आ, कोई हल निकलेगा। अल मुख्तसरे आ वो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज की या नबी अल्लाह तुसी रब दी बारगाह च कलाम करते हो, कोहे दूर ते जांदे हो, साडा मामला हल करो। फरमाया होया कि आपने फरमाया उन्हें दसिया भी इस तरह बंदा कत्ल हो गया, कत्ल साडे ते पै रहा है, मुख्तसरे आ। आपने फरमाया अगर कातल तो फलां रंग दी फलानी गां लेके आओ। हजूर करना की है, कातल अपना गां दा ताल्लुक की है, फलाया गां ले आओ, ओनू ज़िबा करो, ज़िबा करके फलाने हिस्से दा गोश्त इनू लाओगे ते जिंदा होके दस देगा मैनू किन्ने मारे आए। मोहब्बत रखो सुभान अल्लाह। अर्ज की हजूर गां दा ते बंदे दा ताल्लुक, फरमाया हां, और गां किंदी है? उस रिश्ते दी नहीं सी, किसी नबी दी गां नहीं सी, एक नेक मुत्तकी सी, नेक सी। और मैं जो तहरीर पढ़ी है ना तारीख के अंदर मैं पढ़िया है, वो नेक औलाद सी ते नेक मापियां दा पुत्र सी रब दी, जिन्नू वो गां अल्लाह ने अता फरमाई सी। नेक सी, मां दा फरमाबरदार सी, बाप दा फरमाबरदार सी। यारो अगर बनी इस्राइल दा उम्मती अपने मां प्यो दी फरमाबरदारी करे तो रब इज्जत कितनी अता फरमांदा। अगर इस दौर के अंदर अज दा सरकार दा गुलाम अपने मां बाप की कदर करे, इज्जत करे, अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक इज्जत करे तो रब इज्जत होर अता फरमा देगा। बहरहाल वो गां लियांदी, ज़बा कीती, उनके गोश्त का हिस्सा लैके उस मुर्दे नूं लाया। उस मुर्दे ने उठ के दसिया की होया, उन्हें कहा तेनू किन्ने मारिया? उन्हें कहा मैनू अपने रिश्तेदार ने मारिया। तो वो इन्नी गल करके फिर
फिर फौत हो गया, फिर दुनिया तो चला गया, उनकी रूह फिर चली गई। ये शान किंदी है? मूसा अलैहिस्सलाम दी उम्मती दी शान है अगर उनकी गां ज़िबा करन तो बाद गां ज़िबा हो जाए, सच्ची दसिया जे गां विच जान रहेगी, गां दी जान हैगी है, जदों ज़िबा होगी खून निकल गया गां दा, जनाबे आला उहदे गोशत नूं बना के उस नूं लाया जाए, मुर्दा गां दा गोशत लेके मुर्दे नूं लाया जाए, रब जिंदा कर दे। आइए, ये शान है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की कि मुर्दा गाय का गोशत लेकर मुर्दे को लगाया, मुर्दा जिंदा हो गया। अल्लाह करीम ने इस उम्मत को सारी उम्मतां को अफजल बनाया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा आपकी बारगाह के अंदर एक औरत आई, ख्वाजा जी तुसी अल्लाह दे वली जे? फरमाया हाँ, रब ने सानू कबूल कीता है। भाई कहने कि मेरा एक पुत्र है, ओनू इन्हां लोगां नजायज सूली ते चाड़ दिता है, मर गया है, मेरे कोल कोई सहारा नहीं हैगा, मेरा रोजगार खत्म हो गया, चल उठ, मेरा बेटा है, या ते ओनू जिंदा कर ते या मैनू कोई मेरा होर जरिया बना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा आपने तस्बीह लेके ना जिक्र इलाही के अंदर मशगूल हो गया। तवज्जो करया जे, आप गए, आपने जाके देखा बच्चा सूली उत्ते चढ़िया और वाकई हलाक हो गया, आपने फरमाया रब दे हुक्म दे नाल जिंदा हो जा, रब दे हुक्म दे नाल वो जिंदा हो गया। उन्हें पैर लाए, आवाज दी मैनू खोलो, वो सारे बंदे हक्के बक्के हो गए। अज तक सूली चढ़िया बंदा मरिया कदे पैर नहीं लांदा ते तां बोलदा पिया, ये तां बोलदा पिया। उन्हें आख्या मैनू खोलो, ते खोल के जो जमीन ते लियांदा ना ते लोगों ने क्या वाह ख्वाजा से वाह क्या शान है, और फरमाया बेलियो रब दे नाल इन्हां को ताल्लुक होना चाहिए, ते बैठा होवे रब अपनी शान दे मुताबिक होवे, दुनिया ते उसदा बंदा ओनू जदों याद करे, जदों सवाल करे रब सवाल पूरा कर देवे। इस वास्ते कहने वली रब दे करम नाल तकदीर बदल देंदे, वली रब दे अंदर आ जाओ, ओ बेलियो अंदर आ जाओ। बाबे सैयद फतेह शाह दी उरुस्तियान वाले हो, थानू बाबा जी दी मोहब्बत दे अंदर आओ, आके अपने दामन भर लो, अल्लाह दा फजल हो रहा है, करम हो गया है। आओ नबी करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामो, साडा कीदा ओ ईमान है, असी ते मोहब्बत नाल गुनगुना के गांगे वले रब दे करम नाल तकदीर बदल दे वले रब दे करम नाल तकदीर बदल दे लिखी लौह कलम वाली तहरीर बदल दे लिखी लौह कलम वाली बदल दे। किवें हो सकता है अल्लाह दे वली बोल दे जान मेरा रब पूरा फरमा देना है। आओ नबी करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामो, असी कुरान पढ़िया, कुरान दा सहारा लेके औलिया दी शान बयान करिए ना। रब्बे कायनात ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ऐ लोगो जिवें मैनू याद करोगे, मेरा जिक्र करोगे, मैनू जनाबे आला जदों याद करोगे, जिस वक्त याद करोगे मैं तुहानू उवें याद करांगा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा दुनिया ते बैठ के अल्लाह नू याद करदा है, मस्जिद बैठ के अपने रब दा जिक्र करदा है। अल्लाह करीम अपनी शान दे मुताबिक अर्श ते बैठ के अल्लाह फलान मलाइका दी महफिल दे अंदर अपने बंदे नू याद करदा है, अपने बंदे दा जिक्र करदा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर रब कायनात जिब्रील नू बुला के रब फरमांदा है जिब्रील
या रब्बे जलील फरमाया दुनिया ते एक मेरा बंदा है वो मैनू याद करदा है, मेरा जिक्र करदा है, मेरे नाल मोहब्बत करदा है, मेरे नाल अकीदत करदा है, मेरा जनाबे कुर्ब हासिल करना चाहता। ऐ जिब्रील मैं रब उस नाल प्यार करना वा, ऐ जिब्रील तू भी प्यार कर, ऐ जिब्रील तू भी मोहब्बत करे ना। जिब्रील अमीन जनाबे आला जन्नत अंदर जाके तमाम फरिश्तियां नु रब दा ऐलान सुना के जिब्रील फरमांदे ने ओ जन्नत दे फरिश्तियों हुक्म होवे आका फरमाया दुनिया ते एक ऐसा बंदा है खुश नसीब है अल्लाह नू याद करदा है, अल्लाह करीम भी उहदे नाल प्यार करदा है ते मैनू रब ने फरमाया तू भी प्यार कर, मैं तुहाडा सरदार फरिश्ता वां, मैं तुहानू हुक्म करना वा और जिस नाल रब प्यार करदा है तुसा भी प्यार करो। ओ आसमानी फरिश्ते प्यार करते ने, ओ फरिश्ते जमीन ते आ जाते ने, अल्लाह दे वली दी बारगाह दे अंदर आके मोहब्बत करते ने, अकीदत रखते ने नबी करीम अलैहि सलाम दे गुलामों। फिर फरिश्ते दुनिया ते ऐलान करते ने ओ दुनिया वालियो ए गौसे आजम है, इस नाल रब भी प्यार करदा है, अल्लाह दा महबूब भी प्यार करदा है, फिर तुसी भी प्यार करो ना। आओ नबी करीम अलैहि सलाम दे गुलामों। फिर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन ने लोग जिन्हां ने सारी जिंदगी अपने रब नू मनाया, अपने रब नाल प्यार कीता। तवज्जो करया जी। आओ नबी करीम अलैहि सलाम दे गुलामों साडे जिन्ने भी बुजुर्ग ने असलाफ ने इन्हां ने सारी जिंदगी रब नू मनाया है, रब दा जिक्र कीता है। सैयद बाबा फतेह अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी सारी जिंदगी अल्लाह करीम दी तौहीद दा ऐलान करके सुन्नत मुस्तफा नू आम कीता है। अज भी उन्हां दा शान वेख लो, आप दा मज़ारे पुनरवार अज जगमगा रहा है। मस्जिद कोल अल्लाह दे घर दे करीब जनाबे आला कुरान दी तिलावत हो रही है, लोग बैठे हुए ने जिक्र इलाही कर रहे ने। वजह की है इहदे दे अंदर हदीस कुदसी मैं पेश कर दिया। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया दुनिया वालियो मेरा रब फरमांदा है जदों बंदा मेरा जिक्र करदा है मेरे जिक्र दे अंदर आ जांदा है, सोनिया मेरा जिक्र करे मेरा कुर्ब हासिल करे, मैं रब ओनू शान की अता फरमाना वा। कमली वालिया तू बेहतर जानना है, मेरे नबी ने फरमाया दुनिया वालियो रब फरमांदा है मैं सब तो पहले अपने बंदे नू अपना दोस्त बना लेना वा, अपना दोस्त बना लेना वा। दोस्त बली होंदा है, रब सारियां नू दोस्त नहीं बनांदा, लेकिन ओनू बनाएगा जिन्ने अल्लाह नू याद कीता राजी कीता, दोस्त बना के शान की अता फरमांदा है। तवज्जो करया जे ए हदीस भी मौजूद है, ए हदीस देवबंदियां दी किताब के अंदर भी मौजूद है, हनफियां दी किताब के अंदर भी मौजूद है, सुन्नियां दे कोल भी मौजूद है। हदीस कुदसी है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फरमांदा है दुनिया वालियो जेड़ा मेरा जिक्र करदा है सब तो पहले रब इनाम हो देंदा है, अल्लाह ओदी जुबान बन जांदा है। फरमाया कि मैं सब तो पहले अपने इनाम चीज़ां नोट करनियां ने ते इन्हें ते मैं तकलीफ करनी कि स्पीकर हुण मेरे कोल जब तक तुहाडे मेहमान खतीब ना आए आ तुहानू मैं जिन्नियां चीज़ां दस्सण लगा ना ये तुसीं चीज़ां नोट करनियां ने फिर मैं एंड तुहाडे कोल पुछणियां ने। अल्लाह फरमांदा सब तो पहले मैं उहदी जुबान बनना, अगर हदीस दा इस जिम्मेदार की बनना वा। फरमाया मेरा जिक्र करने वाला मेरी मोहब्बत मेरी कुर्बत के अंदर सवेरे उठ के 3 बजे लोग सुते होण, लोग सुते होण ते बंदा वजू करे ठंडे पानी दे नाल ते फिर आ जाए मस्जिद के अंदर। हाजी साहब फरमांदे होंदे ने जदों मैं लेट हो जावां या लेट आ खुले तो मैं अपने कमरे च तहज्जुद पढ़ना वा ते होर मजा आंदा, ते जदों मैं मस्जिद च तहज्जुद पढ़ा ते खुदा दी कसम होर मजा आंदा। कल मैनू फरमा रहे थे जी खुशामद नहीं दिल की गल
मेरा जिक्र करदा ना पिछली राती उठ के हाय हाय फरमाया उन्हां दी शान है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदा व क़ियामा। ओ लोग ने जेड़े रातां नूं उठ के क़याम करदे ने, लोग सुते होंदे ने, लोग कंबलां दे अंदर होंदे ने, बिस्तर दे अंदर होंदे ने, लोग जनाब आराम कर रहे होंदे ने। मेरा रब फरमांदा है दुनिया वालेओ जेड़े मेरे बंदे ने ना पिछली रात नूं उठ के अपने रब नूं राजी करदे ने, इस वास्ते फरमाया पिछली राती और रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ां और बख्शिश मंगन वाले अताई खुला है दरवाजा। दुनिया वाले ओ वली अल्लाह दा उठ के इबादत करता है, रियाजत अपने रब नाल जनाब आला अपने रब दे नाल तिजारत करता है, अल्लाह करीम दी जुबान बन जाता है। ए नोट कर लो, एक नंबर एक जुबान, नंबर दो हदीस कुदसी है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमांदा है जुबान तो बाद मैं उनकी अख बन जाना वा, उनकी अख बन जाना वा। तवज्जो करिया जे ओ बग्याने वाले सैयद फतेह शाह दे बुखारी दी उर्स आने वाले तवज्जो करिया जे। दूसरा इनाम उनकी अख बनना वा, तीसरा इनाम फरमाया उनके बाजू बन जाना वा, चौथा इनाम मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामो फरमाया अल्लाह करीम फरमांदा मैं उनके कदमां दी शान अता फरमा देना वा। ये चार चीज़ां इंसान दे अंदर मौजूद ने। अल्लाह दा जिक्र करे, रब फरमांदा है मैं उनकी जुबान बन गया। अल्लाह दा जिक्र करो ना, अल्लाह फरमांदा है उनकी अख बन जाना वा, उनके कन बन जाना वा, उनके बाजू बन जाना वा। फरमाया उनके कदमां नूं शान अता फरमाना। ने अख जुबान कन पैर बाजू पंज हो गई। क्या ये चार चीज़ां सुलेमान दी उम्मती आसिफ बिन बरखिया भी मौजूद ने, आसिफ बिन बरखिया दे अंदर भी मौजूद ने। ये चार पांच चीज़ां फितरे इंसान दे अंदर जनाब आला ए हजरत गौसे पाक दे अंदर भी मौजूद ने। ये चार तो पांच चीज़ां जनाब आला अज जिन्ना दा लाहौर दे अंदर उर्से पाक हो रहा है, सैयद जनाब आला अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे अंदर भी मौजूद ने। शाह साहब अंदर भी मौजूद ने। ये चीज़ां जनाब आला मियां शेर मोहम्मद शरपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अंदर भी मौजूद ने। बल्कि इंज कह लो सरकार दे जिन्ने उम्मती वली गौस कुतुब आए ने, सैयद बाबा फतेह अली शाह बुखारी अल्लाह ने इन्हां नूं भी अता फरमाइया। हुण इस्तेमाल किवें करनियां ने, है ते तेरे कोल भी ने, है ते मेरे कोल भी ने, है ते बाबी कोल भी ने, है ते देवबंदी कोल भी ने, है ते जनाब आला काफर दे कोल भी ने, है ते हिंदू दे कोल भी ने, है ते मिर्जाई दे कोल भी ने, है ते दूर दीगर लोगों दे कोल भी ने। लेकिन शान किन्नू मिलदी है? फरमाया शान मैं रब ओनू ही अता करांगा और जेड़ा दुनिया तो अपने आप नू मिटा के मेरे महबूब दी गुलामी च आ जाए। उची कह दियो ये चीज़ां दा जिक्र है। अख बनना वा, फरमाया मेरा जिक्र कर, मेरा कुर्ब हासिल कर, उनकी जुबान बन जाना वा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है कि जुबान बन जावा, अख बन जावा, कन बन जावा। ते जे अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह इन्हां वलायत अता फरमाए, इथों बगियाने बह के सैयद बाबा फतेह अली शाह बुखारी रहमतुर रहमान अपने मज़ारे पुन अनवार च सानू नहीं वेख सकते। उची कह दियो ये जिन्ने बाबे दे गुलाम बैठे हो ना, मुरीद बैठे हो, बाहर हो अंदर आ जाओ एक दफा, फिर तुहानू दावत है। इंशाअल्लाह तकरीर जल्दी खत्म हो जाएगी। बस दाता अली हजवेरी की बारगाह च भी हाजिर होवा के इजाजत चाहांगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम ने ये शाना अल्लाह ने अता फरमाइया। जो ये अल्लाह अल्लाह करते हैं, मैं पहले करामत तुहानू सुनाई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे उम्मती उन्हां दा भी जिक्र कुरान दे अंदर मौजूद है। उस तो कबल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे उम्मती उन्हां दी शान भी करामत तुहानू सुनाई। रब ने उन्होंने शाना अता फरमाइया। मरी हुई गां
मुर्दा गां उनके गोशत नूं लैके मुर्दे नूं लाया जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए। फिर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नूं निशान दी वारी आवे, तुसीं को कित्थे लिखी कित्थे हवाला हैगा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नूं आप दे कोल मदरसा सी आप दा बड़ा वड्डा, और आप दे मदरसे च बड़े तालिब इलम उलमा पढ़दे सन। मैनू करामत उन्हां दी याद आ गई है। आप दे मदरसे दे अंदर तालिब इलम पढ़दे ने, और तालिब इलम पढ़दे पढ़दे आप पढ़ा रहे ने, और पढ़ाने तो बाद आप खाना खा रहे ने। कोई बच्चे दी मां आई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। फरमाया बाबा जी तुसी आप मुर्गा खा रहे हो। गौसे पाक दी बारगाह दे अंदर उस औरत ने सवाल किया, और साढ़े बच्चों नूं दाल आपने उस मुर्गे दियां हड्डियां खान तो बाद जोड़ के ना हड्डियां, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, उची कह दो वो मुर्गा जिंदा हो गया। अगर मूसा अलैहिस्सलाम दे उम्मत दी शान रब दा कुरान बयान फरमावे, और अल्लाह दे कलाम पाक जे तिकर मौजूद है और क़यामत तिकर जिक्र है, यारो अजब मामला है। मूसा अलैहिस्सलाम दे उम्मती दी शान नूं ते मनदे हो ते रोज पढ़दे भी हो, तो जदों अपने उम्मत दी वारी आए फिर दलीला लभदे हो। आइए रब्बे कायनात ने फरमाया मेरा जिक्र करे मैं उसकी जुबान बन जावा। तो जिंदी जुबान अल्लाह बन जाए, रब ताकत ता फरमाए, ओ जुबान जदों बोलेगी ते काम ना होएगा। उची कह दो, और कह दो जरा। आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दौर से पाक दे वालिद नाल एक दो गल्ला आपने करके इजाजत चाहना वा। नबी करीम अलैहि सलाम दे गुलामों, मेरे दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन ने जिन्हां ने रावी दे कंडे आके लाहौर दी सरजमीन ते अपने पीरो मुर्शिद हुक्म दे नाल आके डेरा लाया, रब्बुल आलमीन दा जिक्र कीता, इबादत अंदर मशगूल हो गए, अल्लाह ही अल्लाह कर रहे ने, लोगों ने दिल माइल कर रहे ने, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा वल जनाबे आला लोगों नु ताइब कर रहे ने, वातिउल्लाह वातिउ रसूल दर दे रहे ने, लोगों नु काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह दा दर दे रहे ने, रब दी तौहीद दा ऐलान कर रहे ने। अल्लाह एक के बुतां नु छोड़ दियो ना, हिंदुआं नु सिखां नु आपने जनाबे आला तबलीग वाइल बयान फरमाना शुरू किया। रावी दे कंडे बैठे हुए ने मेरे दादा पिया वेख रहे ने, तवज्जो करे आज नबी करीम अलैहि सलाम दे गुलामों सैयद बाबा फतेह अली शाह बुखारी दूर से पाक ध्यान वाले हो, दाता अली जुवेरी दे सामने जनाबे आला एक हिंदू लंघिया हिंदू दे हाथ अंदर थाल, हिंदू दे अंदर जनाबे आला हाथ दे अंदर थाल मौजूद है, उस थाल दे अंदर चूरी है। हिंदू लेके गुजरिया बुत खाने चला गया, तवज्जो करे आज बुत खाने गया, थोड़ी देर तो बाद वापस आ गया, चूरी वापस लेके आया, फिर दूसरे दिन चूरी लेके गया, 2-3 दिन गुजरे ने। एक दिन तेरे और मेरे जनाबे आला दादा पिया ने आपने फरमाया, ओ बेलिया ए चूरी किधर लेके जाना वे, वापस लेके आ जाना वे। उन्हें जवाब दिता, ओ अल्लाह दे बंदिया तेनू पता है असी हिंदू हाँ, साडा मजहब हो रे, असी और तुसी और जे, असी चूरी अपने पुत्तां दे कोल लेके जाने उन्हां दे अगे रखने उन्हां दे मुताबिक तबरक लेके वापस आने। तवज्जो करया जे औलिया दी शान सुनन वाले हो, अल्लाह दे वलियां दा जिक्र सुनन वाले हो। आपने फरमाया फिर चूरी खवांदा क्यों नहीं, वापस क्यों लेके आना है? कहने लगा बाबा जी तुहानू पता है हाथ दे नाल बनाए हुए पुत ने, मिट्टी नाल बने हुए पुत ने, ए चूरी किवें खा सकते ने? इन्हां दे अंदर जान नहीं, ए पत्थर ने, ए मट्टी है। बस असीं ते इन्हां दे कोल लेके आने आ, क्योंकि साडा परदादा, साडा दादा, साडा प्यो, असीं सारे कबीले वाले
एहो ही अमल कर दे आए हैं। मेरे दादा पिया ने फरमाया अगर अज चूरी ए बुत खा लैन फिर सानू मनेगा। कह लगा किवें हो सकता है। मेरे दादा पिया आपने फरमाया सानू ना ले चल चूरी वापस ले आ। बुत खाने गए अल्लाह दे वली हजूर दादा अली अजवेरी रहमतुर रहमान आप बुत खाने दे अंदर पहुंचे ने। आपने तस्बीह पढ़ के जिक्र कीता वे मेरे मुस्तफा दे दुरूदो सलाम पढ़ के फरमाया ओ पुत्ता रब दे हुक्म दे नाल चूरी खा ले। हाथ चौके या रसूल अल्लाह या अली फरमाया चूरी खा। मट्टी दे बने पत्थर दे बने हवाला भी मौजूद है मेरे को। आपने जनाबे आला इशारा किया ते बुत ने बाजू लाया। बुत ने मैं तुहानू पहले दसिया सी मैं चार चीज़ों का जिक्र किया है। पहले आपने किस नाल बोले जुबान नाल उची कह दो जुबान मुबारक आपने हरकत देके फरमाया दाता साहब ने इस जुबान नाल क्योंकि रब फरमांदा है मेरा जिक्र कर मैं तेरी जुबान बन जाना। हाय फरमाया मेरे बंदे दी शान है कि जो मेरा जिक्र करे मैं इनाम अता फरमाना उनकी जुबान बन जाना। ओ जलिया एतराज करे औलिया दी करामत का इनकार करना है। आ सुन ओ बुत ने चूरी खादी थाल वेला हो गया। ओ हिंदू दाता पिया दे कदमां नू सजदा कर लगा। फरमाया ना असी ओ पीर नहीं सजदे कराइए असी सजदा रब नू कराने आ कलमा सोने मुस्तफा दा पढ़ाने आ। आपने फरमाया सजदा रब नू करना है। उस तो पहले उसके महबूब दे ईमान लेके आओ सानू कि उसका जनाबे आला महबूब दे उम्मती विचों एक आम बंदा समझ ले ओदे जनाबे आला पढ़िया ला इलाहा मिलके पढ़ो इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। सैयद बाबा फतेह अली शाह उर्स्यान वाले हो अल्लाह तोड़ियां अकीदत सलामत रख के मिलके पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। ए जिन जिन कलमा शरीफ आंदा सारे पढ़ो एक हाजिरी हो जाएगी यार मोहब्बत ला उसने कलमा पढ़िया ते खाली थाल चूरी खवा के घर ले गया। हिंदुआ पूछिया घर वालिया पूछिया कबीले वालिया पूछिया अज ढेर लाइयू थाल खाली आ गया वे चूरी किथे ओ कह लगा चूरी अज ओ खा गए ने जेड़े कदे खा सकते ही नहीं। वो घर वाले कह लगे जब बंदा है बुत किवें खा लैणगे वो मट्टी दे बने ने ये पत्थरां दे बने ने ये किवें खा सकते ने। उन्हें क्या इसे वास्ते मवी मनदा नहीं सा प्यो दादे तो वेखदा आया वा बुत ते पोती हुंदा है पर अज मैं जो वेखिया वे तुसी नहीं वेखिया जो मैं वेखिया वे तुसी नहीं वेखिया। ओ रावी दे कंडे बैठा एक बाबा जेड़ा मेरे नाल गया है उन्हें बुत नू इशारा किया वे हाथ भी हिलाया जुबान भी हिलाई अखा नाल भी कुछ गल्लां कीतियां वे कदमां नाल टुर के गए। अल्लाह फरमांदा है मेरा जिक्र कर तेरी जुबान तेरी अख तेरे कन्ना दी समा तेरे बाजू। ओ दुनिया वालियो जदों रब रब करोगे रब दे महबूब दा जिक्र करोगे जुबान पाक कन पाक रखोगे तवज्जो करिया जी जुबान पाक होवे कन पाक होवे हाथ पाक होवे
कदम ही पाक होने चाहिए ने रब्बे काबा दी कसम इथों बह के एवें ते नहीं साडे मौलिया जनाब आला सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुर रहमान आपने जनाब आला लोगां एक कदम अगे टोर के असल मदीने पहुंचा दिता है। साडे असलाफ बुजुर्गां दा जनाब करामतां ने अल्लाह ने शानादा फरमाइया। ओ हिंदू कहन लगे घर वाले चूरी तू खाधी है तेनू भुख लग गई सी सच्ची गल दसेना कहन लगा ना ना मैं नहीं खाधी आओ मेरे नाल। चार पांच हिंदू इकट्ठे होके आए हजूर दी बारगाह च आ गए अहे जी सानू दसो किवें चूरी खा सकदे ने। आपने फरमाया तुसी किन्ने लोग हो कहन लगे साडी पूरी बस्ती है एक पूरा कबीला है। फरमाया इकट्ठे होके आओ असी चार चार नू नहीं दसदे असी सारियां नू इक वारी दस देने आ। ओ सारे बस्ती वाले हिंदू इकट्ठे होके दाता पिया दी बारगाह च आ गए। तवज्जो दे नाल सुनदे जाया जे नबी करीम अलैहि सलाम दे गुलामो उन्हां हिंदुआं ने चूरी लेके दाता पिया दी बारगाह च आ गए। दाता पिया रहमतुर रहमान आपने जनाब आला फरमाया चलो बेलियो चलिए सारे हिंदुआं नू लेके आप बुत खाने चले गए। बुत खाने पहुंच गए आपने फरमाया ओ हिंदुओ केड़े बुत नू कहंदे जे चूरी अज ओनू खवावांगे जिन्नू कहोगे ओनू खवाने आ ते तुसी इंज उन्हां कह जी बड़े नू खवाओ। आपने फरमाया कल मैं सुनिया तुसी कुछ आख्या इत्थे जादू भी बड़ा मशहूर है इंज करो तुसी जाओ ते ओ वड्डे बुत नू आखो ओ जेड़ा बाबा है ना औची कह दियो ओ जेड़ा बाबा है ना ओ आंदा ए चूरी खा लै अल्लाह दे हुक्म दे नाल। मैं आखांगा तुसी कुछ सोचोगे तुसी आपे ही आखो जाके हाय हाय हाय। नबी करीम अलैहि सलाम दे गुलामों उस पुत्ता ने जाके अगे चूरी रखी हिंदुआं ने उन्होंने क्या ते यकीन करो उन्होंने चूरी खाना शुरू कर दी। उन्होंने चूरी खाना शुरू कर दी। ओ सारे हिंदू जनाबे आला यक जुबान होके बोले कलमा पढ़िया वे ईमान लेके आ गए। दाता पिया दी इस करामत नू वेख मन के ते पढ़दे ने कलमे नाल मैं नाती तोती ते कलमे नाल विया कलमे मेरा पढ़िया जनाजा ते कलमे कोर सुहाई ओ सारे बोल के कलमा पढ़ते ने जुबाना पाक कर देने अपने आप नू पाक करके कहते ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये साडे असलाफ बुजुर्गां ने दीन ने इस तरह दीन फैलाया अल्हम्दुलिल्लाह। आज तुसी नजर दराओ दाता हजूर अज भी जाओ असी राती होते सा माशाअल्लाह तुहाडे पीर साहब भी ते हाजी साहब सारे अल्हम्दुलिल्लाह। ते यकीन करो जेड़ी दिल च साडे गल आंदी सी ना सोच भी आ शायद मिले ओही मिलदी सी। ये शान है खिदमतगारों की सरकार का आलम क्या होगा मेरे दाता पिया दी शाना। इस तरह इन्हां बुजुर्गां ने मेहनत करके महबूब नू राजी किया। महबूब नू राजी किया
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਤੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਲਕਾ ਬਲਕੀਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਖਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਬਲਾ ਯਰਤਦਾ ਇਲੈਕ ਤਰਫੁਕ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਖਤ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਰੈਵਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਤਖਤ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋੜੋ आओ मेरे पास साढ़े नाल आ जाओ पाकिस्तान आ गया ते लाहौर दे विच आए ना जदों इत्थे कोठियां हुण बणियां ना पहले बड़ा अजीब मामला गड्डा ते जनाबे आला कोई होर सवारी होंदियां सी ओ चलदा चलदा दाता पिया दे मज़ारे पुन अनवार दे सामने लंघिया ना ते कहन लगा आ की ए आखा ने शिरको बिदत है उन्हें क्या परा हटो शिरक मैनू पूछो शिरक किंदू आदे ने इथों तां मैनू महबूब दे जलवे नजर आ रहे हैं इथों ते मैनू रब दे कुरान दे नज़ारे नजर आ रहे हैं सोने मुस्तफा दी आल औलाद दी खुशबू आ रही है और सच्ची गल जी पीर नाल जिन्नी अकीदत और मोहब्बत लेके आओगे पीर उन्ना ही नवाजदा जी ते जे बाहर खलो खलो के चले जाओगे ते फिर तुहाडी अपनी किस्मत है फिर पीरा ते शिकवे ना करया करो अल्हम्दुलिल्लाह हुण ते पीरा ने नवाजना वैंज शुरू कीता है जे लेकिन जेड़े असल खालिस पीर ने ना जी वो भी वेख के भांडा खैर पावे ने आइए उसने अंदर जाना शुरू किया जाके बह गया मुख्तसर अल मुख्तसर के जाके बैठा कोल बैठे ने मैं गल लंबी नहीं करता उन्होंने फरमाया आ भी बेलिया बड़ी दूरों आया है की पसंद करेगा कहन लगा जी सर्दी का मौसम है थकावट है ते चाह पसंद करांगा उस बुजुर्ग ने इंज हथ किया ते इंज चाय सामने रखी ते चाय रख के फरमाया पी लै वो अंग्रेज हैरान होया परेशान होया कहन लगा ए चाह फरमाया पी ला वो कहन लगा पीवा किवें ए प्याली ते मैं अपने घर लंदन छड़ के आया ये प्याली एक कप बर्तन मेरा है और मैं ही इसके अंदर पीना वा ते मेरे किचन च पिया है इत्थे किवें फरमाया इन्हां तेनू जवाब की देना है आ जवाब पूछना ही ते असीं तेनू दस्सिया है जिवें लंदन जो प्याली आ गई है सुलेमान दा तख्त सामने बल्कि बल्कीस दा आ गया सुलेमान शान है औलिया दी साढ़े बुजुर्गां दी इस वास्ते दी कहने होने ये शान है खिदमत गारों की ये शान है खिदमत गारों की सरकार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन हर कोई फिदा है बिन देखे सरदार का आलम क्या होगा ये शान है खिदमत गारों की सरदार का आलम अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला औलिया दा फिजान ता क़यामत जारी के सानू भी अल्लाह उसको खैर दा हिस्सा अता फरमाए और याद रखो इन्हां वलियां दा इनकार ना करया करो वली होवे वला ना होवे वला वली होवे जेड़ा शरीयत दा पाबंद होवे असूले दीन समझने वाला होवे दीन मुस्तफा दा पाबंद होवे सुन्नत दा तारक ना होवे मेरे मुस्तफा दे सहाबा दा तारक ना होवे उन्हां दा इनकार करने वाला ना होवे अज साडे पीरां दे अंदर भी बड़े बड़े पीड़ आ गए ने जिन्हां नूं अहले बैत नाल किसे नूं अबू बकर नाल किसे नूं अमीरे मुआविया नाल किसे नूं जनाब आला हजरत मौला मुर्तजा नाल तमाम नूं किसे नूं हजरत इमामे वाला शान नाल मैं ना इन्हां पीड़ां नूं बण खड़े की गया है इन्हां नूं खरे कित्थों कोई रोटी लभ गई है एक खांदे भी साइयां दा ते भौंकदे भी उन्हां नूं नमाज अल्लाह इन्हां पीरां दा इनकार करो जिन्हां ने अहले बैत इमामे वाला शान और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दा जनाब आला गुस्ताखियां कर रहे ने पीरां दियां चादरां लेके अहले सुन्नत दा लिबादा उड़ के साडे अंदर वड़ गए ने खबरदार उन्हां ने पानी पियो पुन के ते पीर फड़ो चुन के ते पीर ओ फड़िया जे जिंदी मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर नाल भी होवे जिंदी मोहब्बत उमरे फारूक नाल भी होवे जिंदी मोहब्बत उस्माने गनी नाल भी होवे और जिंदी मोहब्बत मौला मुर्तजा नाल भी होवे
अली दे बच्चों नाल भी होवे, अली दे घराने नाल भी होवे, अमीरे मुआविया नाल भी होवे, मेरे आका दे हर सियाबी नाल होवे, उस पीर नू अपना हाथ फड़ाया जे और वो इंशाअल्लाह ताला क़यामत नू ओही पीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चढ़े थले सानू लाके जाणगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए, आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी अब्दुल सत्तार साहब नक्शबंदी जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में शान औलिया बयान फरमा रहे थे, दुआ करो अल्लाह इनका पढ़ना हमारा सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आप इनके खिताब के दौरान आपके इस इलाके की अजीम शख्सियत, इल्मी शख्सियत अल हाफिज़ कारी आख्या करो यार सुभान अल्लाह। जो घर दे पीर दी ते घर दे मौलवी दी गल आवे ना, तो सुम्मु हुक्म ना बनया करो। ते माशाअल्लाह दीन दा काम कर जो लंघने टपने आ ना, ते दिल बाग बाग हो जाता है कि इस इलाके दे विच भी दीन दा काम हो रहा है। आखो आखो सुभान अल्लाह, खुल के आखो सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह, उलमा दी चेहरे दी ज़ियारत करके बोलो सुभान अल्लाह। अल हाफिज़ कारी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इल्तज़ा अहमद नूरानी माशाअल्लाह जो दीन का काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। आखो सुभान अल्लाह। ऐसे उलमा की हमें ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको उम्र खिजरी अता फरमाए और ये दीन का काम करते रही। मदारिस में अपने बच्चों को दाखिल करवाएं, इनके पास अपने बच्चों को भेजें कि ताकि इनके मदारिस में बच्चे जाएं, कुरान के हाफिज भी बने और दीन के हाफिज भी बने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इनके पास बच्चे जाएं तो उस मदरसे से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि की मोहब्बत लेके निकले और दीन के आलिम बन के निकले। अल्लाह पाक इनको नजरे बद से बचाए, अल्लाह हसद की निगाह से बचाए, अल्लाह पाक इनको उम्र खिजरी अता फरमाए जो दीन का ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो मैं उन्होंने मौजूदगी से सुन लेना। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इल्तज़ा नूरानी साहब माशाअल्लाह अपने इल्मी गुफ्तगू से हमारे दिलों को मनव्वर फरमाते हैं। मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए, नाराए तकबीर। हुणे आ रहे सन तो ढोला वाले इस्तकबाल कर रहे सन, तो ढोला नाल ते ढोले वाले दे नाल, लेकिन असा ते अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं ना, ते अल्लाह दे पाक घर दे विच बैठ के। लो जी वालेका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या महबूब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम हज़रात पढ़े ना, आप ऊंची आवाज़ मिलकर पढ़े, सब पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या महबूब अल्लाह। नहायत ही काबिल सद एहतराम मखदूमुल उलमा नादिश अहले सुन्नत फ़ख्र मिल्लत मुहक्किक़ दीन इस्लाम साहबजादा वाला कदर जिगर गोशाए बहरुल उलूम पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हज़रत साहिबजादा पीर
प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद अनवार हनफी दामत बरकातुहुल आलिया, हमारी महफिल में जलवा अफरोज मसनद सदारत पे और रौनक अफरोज हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से जुमला हाज़रीन, इंतज़ामिया, अहले महल्ला और पूरे गांव की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए किराम का एक पूरा काफिला और वफद एक हार की मानिंद रोया हुआ स्टेज पे रौनक अफरोज है। तमाम के तमाम उलमाए किराम मेरे लिए काबिल सद एहतराम है, जो इस प्रोग्राम में रौनक अफरोज भी हैं और हमारे आज के उर्स शरीफ की तकरीब के मेहमानान गिरामी हैं। बिलखुसूस हमारे इलाके और शहर की मारूफ शख्सियत हज़रत अल्लामा अलहाज कारी मोहम्मद इमरान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, बरखुरदारम जनाब हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा साहिब, पीर तरीक़त साहिबजादा कारी मोहम्मद इरशाद नक्शबंदी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ गुल नवाज साहिब, खतीब अहले सुन्नत मौलाना अब्दुस्सत्तार साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरशद नूरी साहिब, हमारे गांव और इलाके की मारूफ जानी पहचानी और हर दिल अजीज शख्सियत वाजिबुल एहतराम काबिल कदर हज़रत अल्लामा हकीम हाफिज़ मोहम्मद अशरफ रिजवी साहिब ज़ीदा मजदहू भी रौनक अफरोज है। मुझसे कबल हज़रत मौलाना अब्दुस्सत्तार साहिब बड़ा वालिहाना और बड़ा शीरीं तर्ज पर खिताब फरमा रहे थे। मुझ जैसा कुता इलम और नाकारा शख्स इन जैसे बड़े बड़े खुतबा की मौजूदगी में यकीनन ना बात करने का हक रखता है, न सलाहियत, लेकिन ये अहले इल्म की मोहब्बत और शफ़क़त है कि इन्होंने मुझे मौका दे दिया। मैं आपके और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान उलमा के दरमियान कतई तौर पर ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता। खिताबात बुज़ुर्गों के होंगे। पिछले कई सालों से जब बचपन होता था तो उस वक़्त इस दरबार शरीफ के मेले में शिरकत किया करते थे। अब जब से इन्हीं तारीख़ों के अंदर उर्स शरीफ की तकरीब हो रही है तो मोहतरम जनाब कारी इरशाद अहमद नक्शबंदी साहिब और मियाँ अब्दुल रशीद साहिब, मोहतरम जनाब मास्टर डॉक्टर अल्ताफ़ साहिब और दीगर इनके रुफ़ाक़ा की वसातत से उर्स शरीफ की हाज़री का भी बड़ा तसलसल और तवातुर जारी व सारी है। इसलिए आज मैं हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। तो ये मौसम की ख़राबी की वजह से जो है ना वो तबीयत नासाज है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है और लाहौर गए हैं, वहाँ से वापस आए,
इसलिए भी ज़रा थकावट सी है, लेकिन मैं फिर भी हाज़िर हो गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जिन बुज़ुर्गों के उर्स शरीफ के अंदर हैं हज़रत सैयद बाबा फ़तेह शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, इनका फैज़ और इनकी वसातत से हमारे गांव और इलाके की पहचान एक मुसल्लमा हकीकत है। अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गों की वजह से बहुत बहुत लोगों को नवाजा है। बयाने के खारिज में लोगों से मुलाकात होती है तो बहुत सारे लोगों को इस दरबार शरीफ की शनासाई के साथ अपने गांव और इलाके की शनासाई करवाई जाती है, और लोग कहते हुए ये सुने और पाए जाते हैं कि उनकी हस्ती और उनका फैज़ और उनका तसर्रुफ़ इतना है कि यकीनन गांव वाले उससे या नाशनास हैं या गांव वाले उसको कमा हक़्क़ुहू हासिल नहीं कर पाते। बड़े बड़े बीमार और बड़े बड़े लाचार लोग दरबार शरीफ से आए हैं और जिस्मानी और रूहानी सेहत याब होकर यहाँ से गए हैं और चश्मदीद और आप बीतियाँ सुनाते हैं लोग। आज हम भी उस दरबार शरीफ के पास हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के नेक और साले बंदों के पास बैठता है वो बंदा कभी बदबख्त और बेनसीब नहीं हो सकता। ये बड़ी खुशाइंदा बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप उनकी खिदमत में यहाँ बैठे हैं। तो मैं दो चार बातें ही और करूँगा, तो दरमियान में मुझे बात आ गई राना मोहम्मद अशरफ साहब को देखकर कि ये हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मुझे इस बात की बड़ी फरहत और मुसर्रत है, और इंतज़ामिया के लोग भी बैठे हैं। मैं राना साहब से इन लोगों की वसातत और मुनाफत से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन गालबत फ़िअतन कसीरा, कुरान मजीद के मुबारक कलिमात हैं। बहुत सारे थोड़े लोग हैं जो बड़े और ज्यादा लोगों पर गालिब आ जाते हैं, और ये अल्लाह का निज़ाम है। अब आए हैं बाजार से तो गुजर कर आना मुश्किल हो गया, रश बहुत था, लोग अब भी बाहर फिर रहे हैं। मजहबी तबके के जो लोग हैं, दीनदार किस्म के जो लोग हैं, जो मस्जिद और खानकाहों में बैठने वाले हैं, हमारा मुआशरा आम तौर पर उनको मादी हालात और मादी कुव्वत के एतबार से कमजोर समझता है। उनकी बातों पे ज्यादा असर नहीं होता और उनके काम पे ज्यादा गौर नहीं किया जाता, अमल दरामद नहीं हो पाता। बज़ाहिर ऐसा होता है कि जो कदम उठाया है शायद उसमें कमा हक़्क़ुहू कामयाब नहीं हुए। जनाब राना मोहम्मद अशरफ साहब तशरीफ फरमाया है, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, मेहरबान हैं, बड़ी शफ़क़त करते हैं। इस प्रोग्राम में अक्सर इनको देखा गया है। हमने भी जब कभी दारुल उलूम का प्रोग्राम बनाया है वहाँ तशरीफ लाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि उर्स शरीफ के इन दिनों के अंदर कोई ऐसी इंतज़ामी तौर पर, यानी मस्जिद की इंतज़ामिया, मेले की इंतज़ामिया या गांव के एतबार से कोई इंतज़ाम किया जाए कि जिस दिन ये उर्स शरीफ की तकरीब होती है, भले इसका वक्त भी आप लिमिटेड कर दें कि रात इशा के बाद 11 बजे तक या 12 बजे तक या जितना भी, इस दुरानिये में जलसा ही होगा। बाकी जो है ना मामलात, इनको आप अपने सियासी असर रसूख, अपनी कुव्वत बलबोते पर, अपनी मेजोरिटी पर, अपनी जो है ना वो अवामी पावर पर, जो है ना वो स्ट्रीट पावर के लिए कोई ऐसा आप निज़ाम बनाएं और हम लोगों के साथ आप ये तामुन करें कि आइंदा ऐसा कोई उसूल मुरक्कब कर लेंगे, ऐसा कोई कायदा और ज़ाब्ता इस मेले और उर्स का बना है। और ये पंजाब की जुबान ने इसका नाम मेला भी रखा हुआ है। तो चलो, तो इसको इसके साथ अगर आप कर दें, आप अपने असर और रसूख इस्तेमाल करें, तो अल्लाह तबारक व तआला का खुदा जाने कितनी मेहरबानी, और इन बुजुर्गों को ही आप पर मेहरबानी हो जाएगी अगर आप इस मामले में आगे दालु अलल खैर, अगर आप ये जिद्दोजहद कोशिश कर लें
कामयाबी हो या ना हो, अल्लाह इसका अजर जरूर दे देगा और कौम भी इसका सिरा आपके सर देगी। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा किसी हिकमत अमली और तदब्बर और तरीक़ाकार के साथ आप ऐसा, ये अल्लाह वाले लोग, ये दरवेश लोग यहाँ, अब कुछ लोग अब आगे, ये भी ना होते जलसा हमने तब भी कर लेना था, थोड़े होते तब भी कर लेना, अब ये साउंड मस्जिद के अंदर अंदर है, बाहर से आवाज तक आ रही है, अब सब ऐसे ही है। क्या ऐसा नहीं मुमकिन है अगर आप हम ये आपको इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं कि शायद आपकी समझ में अगर ये बात आ जाए तो ये हमारे लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा, मुआशरे के लिए भी बेहतर होगा, गांव के लिए भी बेहतर होगा। एक अनमोल काम, बेहतरीन काम होगा जिसका सिरा आपके सर जाएगा और हम इस काम को आपके खाते में डालते रहेंगे। हम लाउड स्पीकरों, पोस्टर अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं, ये हमारा मैदान है, इसमें हम बताते रहेंगे लोगों को कि उर्स शरीफ की तकरीर के अंदर जो खालिसतन ये और उसका सारी काम जामिद और साकित हो जाए, और ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, आपके लिए ये काम मुश्किल नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। हर तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आजादी असर भी, हुकूमती मशीनरी भी और बाकी मामलात में सब कुछ। मैं अब क्या क्या कहूँ, मुझे शायद ये मुनासिब बाद लोगों को ना भी लगे, तो इसलिए आप इसके लिए जरा कोशिश करके देखें कि ऐसा मुमकिन है कि इन लोगों की भी दादरसी हो जाए और दरबार शरीफ वाला भी राजी हो जाए कि खालिसतन अल्लाह रसूल का जिक्र, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तनज़्ज़लुर रहमा इंदा ज़िक्रिस सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करने से अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने पंजाब के खुश और दीन और मिल्लत के एतबार से बंजर इलाके को सरसाब और शादाब कर दिया। आज जितनी भी बहारें दीन इस्लाम की आपको इस एशिया के अंदर शर्क से नजर आती है, उलमा का भी किरदार इसके अंदर है और इसके अंदर सलातीन का भी किरदार पाया जाता है, तलबा का भी किरदार है, मदारस का भी किरदार है, मसाजिद का भी किरदार है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों और सूफिया का जितना किरदार है इतना किसी का भी किरदार नहीं। ये वो लोग, अभी मौलाना ये करामत बिहार, ये वो लोग थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी नजर के अंदर असर रखा था, अल्लाह जल्ला ताला ने इनकी नजर जुबान, उलमा की जुबान के अंदर असर होता है, अल्लाह ने इनकी जुबान में भी असर रखा था, अल्लाह ने इनकी नजर के अंदर भी असर रखा था। क्या आपने ये वाकयात सुने और सुनाए और देखे नहीं है कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब एक नजर उठाई तो कई लाख लोगों को इस्लाम, क्या नजर थी कि जिसने कीमिया कर दिया हर चीज को दिल से। और उलमाए किराम ये काम करते रहते हैं। आज हम जिन बुजुर्गों का उर्स मिला रहे हैं, जिनकी खिदमत बयान कर रहे हैं, मौलाना ने बड़ी करामतें बयान की हैं, लेकिन हमें उनके किरदार को बयान करना है और फिर उसको अपनाना है। मेरी ये तबीयत है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाएं, कारी साहब भी फरमाएं कि करामतें बयान करना बड़ी अच्छी बात है और ये बुजुर्गों का काम है और बुजुर्गों से ये काम होते रहते हैं और ये उनकी शान शौकत हम बयान करते रहते हैं। जैसे मौलाना ने वो बुतों का और ये उनको चोरी का वाकया सुनाया है, ये करामत है, ये खरकी आदत होता है जो आम तौर पर काम नहीं होता और इन बुजुर्गों के जरिए वो काम हो जाते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ी करामत जो है ना, बुजुर्गों की सबसे बड़ी करामत ये इबादत और रियाजत के अंदर इस्तिकामत है। इससे बड़ी कोई करामत नहीं, ये इबादत और रियाजत के अंदर इस्तिकामत है। बड़े तसलसल और तबातर के साथ इन लोगों ने दीन की खिदमत की और अल्लाह की इबादत की। हमें भी उस काम और इबादत और रियाजत से पहले उनके मजबूत और मुस्तहकम अक़ायद, अकीदे उनके पुख्ता थे, उनके अकीदे साफ और सुथरे थे और अमल उनके साफे थे, शब जिंदादार थे, सलाते खमसा के पाबंद थे,
सोमो सलात के पाबंद थे। यही उनकी सबसे आजकल हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी वो बड़ा बेहतरीन संगम है। ये भी शायद दूसरा दिन है और हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी दूसरा उर्स शरीफ है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सैयदे हजवेर मखदूमे उमम मरकदे ऊ पीरे संजर रा हरम पासबाने इज्जते उम्मुल किताब आज निगाहश खानाई बातल खराब। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये वो लोग थे कि जिन लोगों जो हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी के पूरी उम्मत के मखदूम थे और पीरे संजर के लिए उनकी कब्र हरम का दर्जा रखती थी। और पीरे संजर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ इशारा किया उन्होंने कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद थे, हजरत गरीब नवाज थे, वो पूरे हिंदुस्तान के वो बादशाह थे। तमाम औलिया किराम जो है हजरत सुल्तानुल हिंद के ज़ेरे असर थे। और हजरत सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं और फरमाते क्या हैं हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज आप भी आप मिज़ार शरीफ पे आज भी चले जाएं तो हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बिल्कुल कदमैन फैन के सामने कदमों की जानिब बिल्कुल हुजरा शरीफ है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। क्यों जी? और बड़ा खूबसूरत हो जाए, अंदर झांकेंगे तो नोटों के साथ भरा हुआ है वहां आपके कदमों से 2, 4, 5 गज के फासले पर आपने कदमों की तरफ बैठकर हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र से तवज्जो फरमाए कारी साहब, आपकी कब्र में कदमों की तरफ बैठकर कब्र से ही हिसाबे फैज किया। और जब हिंदुस्तान में गए तो आपकी नजर से कई लाख लोग मुसलमान हो गए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, कि ये तो फैज़े आलम था कि सारी कायनात के अंदर इसका फैज था। मैंने अपनी आंखों से इसकी कब्र को देखा है कि इसकी कब्र पर अल्लाह के अनवारो तजल्लियात का इनकी कब्र मजहर थी। बराह रास्त अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही थी। मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं मैंने आंखों यानी सुनी सुनाई बात हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के नूर और अल्लाह की रहमतों और अल्लाह के इनामात और अल्लाह के करम का ये कब्र मजहरे अतब है। हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए का अल्लामा इकबाल कहता है कि मरकदे ऊ पीरे हरम पीरे संजर रा हरम, कि इसकी कब्र तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के लिए इसकी कब्र हरम का दर्जा रखती है। पासबाने इज्जते उम्मुल किताब। अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये कुरान मजीद की इज्जत और हुर्मत और कुरान मजीद की तालीमात का हिंदुस्तान के अंदर पासबान था। और ये ऐसा पासबान था हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती आज निगाह कि उसकी निगाह से खाना ही बातिल खराब के बातिल के खाने मिट गए, नामो निशान खत्म हो गया। कौन नहीं जानता कि लाहौर के अंदर एक जो है ना वो जोगी रहता था जिसका पूरे लाहौर पर तसल्लुत था। पूरी बाद ने तो कहा है कि वो पंजाब का नायब हाकिम भी था, उसका तसल्लुत था इस पर और बादशाह की तर्ज रखता था और पीर भी था, लोगों से नजर न्याज भी लेता था, नजराने भी वसूल करता था लोगों से और लोगों का खून चूसता था। आज के इस जमाने के अंदर मौलाना अब्दुस्तार साहब ने भी कहा कि पीरों का ख्याल रखें, आप उनसे बचते रहे। ये नजर न्याज वो भी रहता था। ये नजर न्याज का जमाना सिस्टम तो मक्का मुकर्रमा में भी था। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुखालफत की बुनियादी वजह ये भी थी उन लोगों की कि बुत खानों की मुखालफत के साथ साथ रसूलुल्लाह की आमद पर जो लोग बैतुल्लाह के जो लोग मुतवल्ली और मुजावर थे उन लोगों के नजराने बंद हो गए थे। नजराना नहीं हरम है ये पीराने,
नजराना नहीं, सूद है ये पीराने हरम का। अल्लामा इकबाल ने कहा नजराने नहीं है, ये पीराने हरम का सूद है, सूद है पीराने हरम का। अल्लामा इकबाल कहता है कि हर खाकाए सालूस के अंदर है महाजन, कि ये बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे पहन लेते हैं, इसके अंदर सारे सूदखोरी जमा होते हैं। इसलिए नजर रखें। अल्लामा इकबाल कहता है पीर वो होता है कि पासबाने इज्जते उम्मुल किताब के निगाह, कि उसकी निगाह से खाना ही बातिल खराब। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए आपने कहा है कि सुबह माँ आज माहरे ताबिंदा गश्त, कि मेरी जिंदगी की सुबह शाम हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजर और कर्म के साथ आबाद और शाद है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खाके पंजाब आज दम जिंदा गश्त, के पंजाब की जिंदगी और पंजाब की खाक और ये पंजाब की जमीन और जहां जहां अजम का इलाका है, हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आज दमे जिंदा गश्त, के उसकी जुबान और उसके दम और उसके वजूद के साथ अपनी जिंदगी हासिल करती है। सुबह माँ आदमाए ताबिंदा गश्त, कि मेरी सुबह उसके नूर की वजह से ताबिंदा। ये हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला, ये वो बुजुर्ग थे जिन्होंने अपना लोहा कह के नहीं बनवाया, इबादत और रियाजत के जरिए बनाया। इबादत और रियाजत के जरिए हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई बंदा आप पर इल्जाम तराशी करता है तो मत उस आदमी की इल्जाम तराशी का जवाब दो कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। अपने किरदार से साबित करो कि मैं ऐसा नहीं हूं। क्या जरूरत है कहने की कि मैं झूठ नहीं बोलता? क्या जरूरत है कहने की कि मैं गलत बयानी नहीं करता? तुम अपना तरीकाकार लोगों के सामने पेश करो। ये बात कहने से नहीं, ऐसी बात है। लोगों ने कहा था ना कि ये मस्जिद शरीफ जो है ना, बाद मुर्रिखीन ने और तज़किरा निगारों ने लिखा है हजरत दाता गंज बख्श की सबसे पहली करामत ये थी लाहौर में। लाहौर के अंदर आप 35 साल लाहौर में रहे, 35 साल की उम्र लाहौर के अंदर गुजारी है। सबसे पहली करामत ये थी जब आपने मस्जिद बनाई ना, तो वो उस वक्त मस्जिदों की क्या शुरू थी, 1000 साल पहले की बात है। ये 1015 साल पहले की बात है। अगली बात करें क्यों जी, 1015 साल पहले हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने लाहौर के अंदर जो मस्जिद बनाई, तो लोगों ने उस वक्त भी कहना शुरू किया ये वबा और ये मुसीबत और ये मामला हर दौर में रहा है। आज की बात नहीं, आज भी उलमा को कोसा जाता है, आज भी जो आदमी जो है ना अलग थलग बात करता है, आज भी लोग उसकी मुखालफत के लिए उतर जाते हैं। और फिर अपने देश, अपने गाँव, अपने घर में तो मानना बहुत मुश्किल अमर है, अपने को मानना तो बहुत मुश्किल अमर है। कोई मानता नहीं, कोई इस बात को तस्लीम। अगर प्रोफेसर साहब तशरीफ फरमाएं, अगर मैं बात बहुत बड़ी ना कर दूं तो मैं, अगर मेरी बात में गलती हो तो आप तशरीफ फरमाएंगे। अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने गांव में तो लोगों ने नबियों को भी नहीं माना, नबियों को भी नहीं माना। मक्के वालों ने नहीं माना था, मदीना शरीफ वालों ने माना था। मक्के वालों ने फिर हालात देख कर माना। इसमें तारीख में नहीं जाता, लेकिन आपके सामने की बात है। गिनती के अफराद थे जब आप मक्का मुकर्रमा से 13 साल बाद मदीना शरीफ गए हैं ना, उस वक्त गिनती के लोग आपके साथ थे, मुहाजिरीन। और फिर मदीना शरीफ के 10 साल की बहारें आपके सामने हैं। बड़ा मुश्किल अमर है और वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वो लोग भी खैराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन लोगों ने अपने गांव और अपने शहर के लोगों को मान लिया। मैं इसलिए सलाम तहसीन और सलाम अकीदत पेश करता हूँ और मैं इज़हार तशक्कुर करता हूँ अपने गांव के लोगों का कि मुझ जैसा कुता इल्म अपने ही गांव में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर। अफसा भी ये भी हम भी इकट्ठे ही हैं कि हमें लोग किसी हद तक जो इज्जत अफजाई करते हैं, अल्लाह इनको इसका ही बड़ा अजर अता। बड़ी बात नहीं है कि मेरे गांव वाले लोग मेरे पास गए हैं, मुझे लेकर आए हैं, वादा किया भी आएंगे। ये मैं समझता हूँ यही बहुत बड़े एजाज की बात है कि हमें वहां चलो। बहरहाल तो मैं कह रहा था कि हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लोगों ने कहा कि मस्जिद ठीक नहीं है, मस्जिद का रुख सही नहीं है, इसकी जेहत सही नहीं है, ये किबला की जानिब इसकी सिमत जो है ना, इसका तायुन गलत हो गया है।
तो आपने फिर लोगों से ये नहीं कहा कि मैंने इसको जनाब वाला कामोश पे देखा है, मैंने इसको कंप्यूटर के अंदर देखा है, मैंने इसकी जेहतें देखी हैं, मैंने बड़ी मेहनत की है और मैंने बड़ी सिमतें देखी हैं। आपने सब लोगों को वहाँ नमाज पढ़ाई मगरिब की, बाद लोगों ने कहा नमाज के दौरान और बाद लोगों ने कहा नमाज पढ़ने के बाद। ये दोनों बातें जिस बात को भी तस्लीम कर लिया जाए, आपने वहाँ वो एतराज़ करने वाले सारे लोग नहीं होते, वो कम लोग होते हैं। आलमो तारे जो कल आमा, एतराज़ करने वाले ऐसे ही होते हैं जैसे उनको कुछ नजर नहीं आता। आलमो तारे जो कल आमा, एतराज़ करने वाले अंधे होते हैं, वो आगा पीछा नहीं लेते और फौरन एतराज़ कर देते हैं, भले बाद में उसको शर्मिंदगी भी हो, लेकिन जिसने एतराज़ कर दिया बड़ी ढेटाई के साथ, उसको एतराज़ के अंदर नाकामी भी शामिल। उन्होंने क्या शर्मिंदा, उन्होंने तो कल फिर एतराज़ करना, उन्होंने तो फिर एतराज़ करना। लेकिन हजरत ने वहाँ उन सब लोगों को नमाज पढ़ाई। वो जैसी जैसी भी रिवायात और तज़किरा निगारों ने लिखा है, मैं समझता हूँ कि वो लोग खुश नसीब थे कि जो मगरिब की नमाज के अंदर दाता गंजबख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इब्तिदा में आ गए। मोतरजीन ने भी और सारे लोगों ने नमाज के दौरान खाना काबा को सामने देख लिया कि ये इसकी सिमत सही है या गलत है। यानी आपको कहना नहीं पड़ा, सलाम के बाद लोगों ने कहा कि हम गलती पाते हैं, आप दुरुस्त हैं। ये अपने किरदार के साथ जिन लोगों ने दीन इस्लाम को आगे बढ़ाया है, मेरा आज अपने हाज़रीन से यही पैगाम और गुजारिश है कि हमने इन बुजुर्गों के उर्स शरीफ को मनाना है तो इनकी सीरत और इनके उसवे को भी इख्तियार करना है। चलो, हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तुम ऐसा करो, उम्बत फिल अर्द खैरा, कि आप जमीन के अंदर जो है ना अच्छी चीज काश्त करें। बल्कि आपने फरमाया इन्नल कुलूबा मज़ारिउन, जो दिल जो है ये खेतियां हैं, आप इसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें काश्त करें, अच्छी अच्छी चीजें दिलों के अंदर बोएं। अगर सारी की सारी ना होगी, इल्लम यम्बुत कुल्लुहु यम्बुत, अगर सारी ना होगी तो कुछ ना कुछ तो उगेगा ही ना। अच्छी बातें, ये उर्स शरीफ है, इसकी तकरीब को आप जारी रखें इंशाअल्लाहुल अजीज। आहिस्ता आहिस्ता गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में, अब यहाँ मेरे राज़दां और भी हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। गए दिन के तन्हा था मैं अंजमन में, अब यहाँ मेरे राज़दां और भी हैं। तो यहाँ और भी बात बढ़ती जाएगी। आपके जज्बात, आपके साथी जो हैं वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासर हो और हमारी हाज़री अल्लाह ताला अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए और इनका फैज़ अल्लाह ताला दर्जा बदर्जा सबको अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इसके इक्तिसाबे फैज़ से नफ़ा कामल अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम व मा अलैना। माशाअल्लाह।